मेन मेथड तक तो सबको क्लियर होना चाहिए। फिर स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे इंटीजर रीड करने के लिए। आप अपनी लैंग्वेज ऑफ चॉइस में देख सकते हो कि आपको कैसे रीड करना है। ठीक है, सो बेसिकली 5 वैल्यूज आपको रीड करनी है। लेट्स कॉल इट एस ए एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। सिमिलरली you will read B, C, D and E, करेक्ट। देन जो आपका एवरेज अभी परसेंटेज है, क्योंकि मार्क्स आपको 100 के बेसिस पे दिए गए हैं, तो परसेंटेज ही नाम दे देते हैं वेरिएबल को। अब इसको मैं इंटीजर दूं कि डबल दूं कि लॉन्ग दूं कि क्या दूं? डबल ले सकते हैं, करेक्ट, बिकॉज आपका जो एवरेज है वो पॉइंटिंग लाइक डेसिमल पॉइंट में आ सकता है, तो बेटर है कि अपन उसे डबल ले लें या फ्लोट ले लें। बट अगर आप जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नोट था उसको ढंग से पढ़ोगे तो वो बोल रहा है कि जो डेसिमल पार्ट है इसको इग्नोर कर दो। अगर डेसिमल पार्ट को इग्नोर ही करना है तो हम उसको स्टोरी क्यों करें? हम डायरेक्ट यहाँ पे इंट ले सकते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, फिर हमने बाई 5 कर दिया। यहाँ पे हमारा परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। अब हमें ग्रेड कैलकुलेट करनी है। ग्रेड, सो लेट्स कॉल इट एज ग्रेड। बाय डिफॉल्ट तो कोई भी ग्रेड नहीं है, तो इसीलिए इसे एम्प्टी स्पेस दे देते हैं। अब परसेंटेज के बेसिस पे चेक करते हैं। अगर परसेंटेज 90 से बड़ा है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ग्रेड ए है? इसके लिए ग्रेड बी के लिए क्या मैं बोल सकता हूं इस परसेंटेज की वैल्यू 80 से ज्यादा है बट 90 से कम भी होनी चाहिए? तो दो कंडीशन साइमल्टेनियसली आ रही है, राइट? और दो कंडीशन साइमल्टेनियसली आपको लिखना है, तो आप एंड ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, क्योंकि दोनों का ट्रू होना जरूरी है, राइट? 80 से बड़ा भी होना चाहिए और 90 से छोटा भी होना चाहिए। तो ये आपका एलसिफ में आ जाएगा, करेक्ट। अगर ऐसा है तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेड बी। अब थोड़ा सा इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को ध्यान से सोचना, क्या इस कंडीशन की जरूरत है कि नहीं है? ये जो सेकंड कंडीशन हमने लिखी है ना, परसेंटेज ग्रेटर देन 90, सॉरी परसेंटेज लेस देन 90, इसकी जरूरत है कि नहीं है? इसको इस तरीके से समझ सकते हो, एलसिफ कब एग्जीक्यूट होगा? जो हमारा कंट्रोल है वो एलसिफ पे कब जाएगा? जब ये पर्टिकुलर कंडीशन रॉन्ग होगी। एग्री करते हो? जब ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉल्स होगी तब जाके वो एलसिफ पे एग्जीक्यूट करेगा। अगर पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू हो गई तो एलसिफ पे जाएगा ही नहीं। मेक सेंस? अब ये कंडीशन रॉन्ग तब होगी जब परसेंटेज की वैल्यू लेस देन 90 होगी। मेक सेंस? तभी एलसिफ में जाएगा। तो इसको फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है ना, ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि यार परसेंटेज की वैल्यू लेस देन 90 है तभी वो एलसिफ में जा रहा है। देखो, अगर ये मैथ समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो हम नॉर्मल भी कोड को कंप्लीट कर सकते हैं। तो लेट्स से सी आप तब दोगे जब वो 70 से बड़ा होगा एंड 80 से छोटा होगा, करेक्ट। और ये कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एक्सप्लेन। इस वाले जो हमने नेक्स्ट एल्सिफ लिखा है, यहाँ पे कोड कब जाएगा? लेट्स से पहली कंडीशन फॉल्स हुई। पहली कंडीशन फॉल्स हुई का क्या मतलब है? जब का परसेंटेज है वो 90 से तो छोटा है, अगर 90 से बड़ा होता तो यहीं पे ट्रू हो जाता। तो फर्स्ट फॉल्स हुई, सेकंड भी लेट्स से फॉल्स हुई। अगर सेकंड फॉल्स हुई तो इसका क्या मतलब है? जबकि वैल्यू है वो लेस देन 80 है तब वो नीचे जा रही है, करेक्ट। तो वो फिर से चेक करना कि यार वैल्यू लेस देन 80 होनी चाहिए, इसका सेंस नहीं बनता।
ये बात समझ में आ रही है तो आप इस पर्टिकुलर कंडीशन को हटा सकते हो, नहीं आ रही है तो उसको लिखे रहने दो। ठीक है, तो इसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग कर सकते हो। लेट्स से 60 से ज्यादा है बट 70 से कम है, यहाँ पे भी सेम लॉजिक यूज होगा। आप चाहो तो उसे लिखो, नहीं लिखना है तो उसे हटा सकते हो। सिमिलरली अगर परसेंटेज की वैल्यू 50 या 50 से ज्यादा है तो आपका 50 से ज्यादा एंड 60 से कम है तो आपका ग्रेड ई है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ग्रेड आपका एफ है। एफ मींस फॉल्स। अब चाहो तो एक एक्स्ट्रा कंडीशन डाल दो, एल्स इफ परसेंटेज इज लेस देन 40 देन असाइन ग्रेड एफ। अब देखो इस बात का भी कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए सेंस नहीं बनता क्योंकि एल्सिफ में वो आएगा ही तब इस लास्ट एल्सिफ में वो आएगा ही तब जब उसको परसेंटेज की वैल्यू लेस देन 40 मिलेगी। अगर उसको परसेंटेज की वैल्यू ग्रेटर देन 40 मिली, लेट्स से उसको, ओके सॉरी, यस 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 यस, नहीं नहीं इसकी जरूरत है, इसकी जरूरत है। ओके 42, ओके आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक इन द रेंज। 40 to 60 ई है, करेक्ट, तो मैंने 50 लिख दिया, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 40 to 60 ई है। हाँ, अब एलसिफ की जरूरत तब, मतलब इस लास्ट इफ में वो कोड तभी जाएगा जब परसेंटेज लेस देन 40 हो। अब मान लेते हैं परसेंटेज ग्रेटर देन 40, ग्रेटर देन 40, लेट्स से 40 ही ले लेते हैं, ग्रेटर देन 40 मान लेते हैं, परसेंटेज 40 ही है। अगर परसेंटेज 40 है तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी ना। लेट्स से 70 है, अगर 70 है तो ये वाली ट्रू हो जाएगी, 83 है तो ये वाली ट्रू हो जाएगी, 92 है तो ये वाली ट्रू हो जाएगी। वो एलसीएफ में जाएगा ही तब जब परसेंटेज लेस देन 40 होगा। तो ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है ना यार, 90 से बड़ा नहीं है, 80 से बड़ा नहीं है, 70 से नहीं है, 60 से नहीं है, 40 से नहीं है, तो 40 से छोटा ही बचा ना। तो इस पर्टिकुलर पार्ट की जरूरत नहीं है, ये आपके ऊपर है आपको लिखना है कि नहीं लिखना है। सिमिलरली ये बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि अगर वैल्यू 90 से बड़ी है तो वो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देगा, अगर 90 से छोटी है तो ही वो नीचे चेक करने आएगा। तो यहाँ पे फिर से चेक करना कि वैल्यू 90 से छोटी होनी चाहिए, इसका सेंस नहीं बनता। सिमिलरली यहाँ पे भी सेंस नहीं बनता, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इन चीजों को आप हटा सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा क्यों हटाना है, लगे रहने दो, आपका कोड फिर भी वर्क करेगा। ठीक है, अब फाइंड तो कर लिया, लेकिन अब हमने फाइंड तो कर लिया लेकिन देखना तो ही पड़ेगा कि प्रिंट क्या करना है। तो अगर आप नोटिस करो, पहले मैं परसेंटेज प्रिंट कर रहा हूँ, देन मैं ग्रेड प्रिंट कर रहा हूँ। तो परसेंटेज मेरा परसेंटेज वेरिएबल में स्टोर्ड है, ग्रेड मेरा ग्रेड वेरिएबल में स्टोर है। तो इसको आप यहाँ पे शांति से प्रिंट कर सकते हो, परसेंटेज एंड ग्रेड। अपनी लैंग्वेज ऑफ चॉइस में देख सकते हो कि प्रिंट कैसे करना है, बट ठीक है, जावा में कोड इस तरीके से दिखेगा। क्लियर हुआ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कैसे सॉल्व करना है। अब रियल लाइफ में लाइक ग्रेड इतना इजीली भी कैलकुलेट नहीं हो जाते। फॉर एग्जांपल आपका ग्रेड ए है ओवरऑल, बट आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो, तो आप ओवरऑल तो फेल हुए ना, तो आपको मैं ए ग्रेड देके पास नहीं कर सकता, राइट। तो ये सारे वेरियस चेक्स भी लगते हैं, बट सिंप्लिसिटी अपन मान सकते हैं कि ठीक है, लर्निंग फेज में इस तरीके से परसेंटेज एंड ग्रेड कैलकुलेट किए जा रहे हैं, तो ये मेथड रॉन्ग नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। इस तरीके से आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व कर सकते हो। सो अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। विल ट्राई टू रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।